क्या आप जानते हैं कि समुद्र मंथन के दौरान जब पूरा ब्रह्मांड संकट में था, तब कौन सा दिव्य अवतार प्रकट हुआ था? इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान विष्णु के दूसरे अवतार, कूर्म अवतार की रहस्यमयी गाथा। कैसे उन्होंने धरती को संतुलित किया और देवताओं को अमृत प्राप्त करने में सहायता की। तो आइए इस अद्भुत कथा में डूबते हैं और इस चमत्कारी अवतार के रहस्यों को उजागर करते हैं। कूर्म अवतार की महागाथा। विशाल सागर अंतहीन रूप से फैला हुआ था, अपनी दिव्य आभा में चमकता हुआ, लेकिन उसकी गहराइयों में एक प्राचीन संघर्ष छिपा था। देवताओं और असुरों के बीच का एक युद्ध जो ब्रह्मांड के भविष्य का निर्धारण करने वाला था। ये कथा है भगवान विष्णु के कूर्म अवतार की, जब उन्होंने समुद्र मंथन के दौरान मंदार पर्वत को सहारा देने के लिए विशाल कछुए का रूप धारण किया। एक ऐसी घटना जो रहस्य, छल और एक महान युद्ध से भरी हुई। शाप और अमृत की खोज। एक समय था जब देवता अत्यंत शक्तिशाली और अजेय थे, लेकिन आर्षि दुर्वासा के शाप से वे दुर्बल हो गए। उनकी शक्ति क्षीण हो गई और वे प्रत्येक युद्ध में असुरों से हारने लगे। इंद्र, देवताओं के राजा, भगवान विष्णु के पास समाधान मांगने गए। तुम्हारी शक्ति वापस पाने का एकमात्र उपाय अमृत है। अमृतत्व का वह अमृत जो क्षीर सागर की गहराइयों में छिपा है, विष्णु ने कहा। लेकिन अमृत प्राप्त करना आसान कार्य नहीं था। इसके लिए विशाल समुद्र को मथना आवश्यक था, जो केवल देवताओं की शक्ति से संभव नहीं था। उन्हें अपने शत्रु असुरों के साथ मिलकर कार्य करना पड़ा। समुद्र मंथन का आरंभ, शक्ति और छल की परीक्षा। कठिन प्रयासों के बाद देवताओं और असुरों ने एक साथ कार्य करने का निर्णय लिया। मंदार पर्वत को मंथन करने वाली मथानी के रूप में चुना गया और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में। लेकिन जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ, एक समस्या उत्पन्न हुई। मंदार पर्वत समुद्र की गहराई में डूबने लगा। देवताओं और असुरों में भय फैल गया। यदि पर्वत डूब गया तो सारा प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। इंद्र चिंतित होकर बोले। उसी क्षण समुद्र में हलचल हुई और एक विशाल आकृति गहराइयों से प्रकट हुई। भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार, एक विशाल कछुए का रूप धारण किया। अपार शक्ति के साथ उन्होंने पर्वत को अपनी पीठ पर सहारा दिया, जिससे वह डूबने से बच गया। मंथन जारी रखो, मैं इसका भार वहन करूंगा। उनका स्वर गूंज उठा। कालकूट विष का प्रकोप मंथन तेज हुआ और सबसे पहले जो वस्तु निकली वह थी हलाहल विष, एक घातक जहर जिसमें समस्त सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति थी। एक काली धुंध आकाश में फैल गई और उसकी मात्र उपस्थिति ने देवताओं और असुरों को कष्ट में डाल दिया। केवल महादेव ही इसे संभाल सकते हैं, विष्णु ने घोषणा की। भगवान शिव प्रकट हुए और अपनी अपार इच्छा शक्ति के साथ विष को पी गए। उनके कंठ का रंग नीला पड़ गया, जिससे उन्हें नीलकंठ की उपाधि प्राप्त हुई। संकट टल गया, लेकिन मंथन अब भी समाप्त नहीं हुआ था। अमृत के लिए संघर्ष। एक भीषण युद्ध मंथन से अनेक रत्न प्रकट हुए। कामधेनु, कल्पवृक्ष, लक्ष्मी और अंततः अमृत कलश। लेकिन अमृत के निकलते ही एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। असुर राहु और केतु के नेतृत्व में देवताओं को धोखा देकर अमृत हड़पने लगे। इस अराजकता को देखकर विष्णु ने एक युक्ति बनाई। उन्होंने मोहिनी रूप धारण किया, एक अपूर्व सुंदरी जिसने असुरों को अपने मोह में बांध लिया। मैं अमृत को निष्पक्ष रूप से वितरित करूंगी, उन्होंने प्रस्ताव रखा। असुर अपने अहंकार में चूर होकर सहमत हो गए। मोहिनी ने अपनी चतुराई से केवल देवताओं को अमृत प्रदान किया, जिससे वे पुनः सशक्त हो गए। लेकिन राहु ने देवता का रूप धारण कर अमृत पीने का प्रयास किया। ठीक उसी क्षण विष्णु के सुदर्शन चक्र ने उसका सिर काट दिया, जिससे राहु और केतु का जन्म हुआ, जो आज भी ग्रहण के रूप में प्रतिशोध लेते हैं। अंतिम युद्ध। विष्णु का प्रचंड रूप जब असुरों को यह धोखा समझ आया तो वे क्रोधित होकर युद्ध करने लगे। आकाश में अंधकार छा गया, अस्त्र शस्त्र टकराने लगे और समुद्र क्रोध से गरज उठा। असुरों के राजा बलि अपनी दिव्य गदा लेकर इंद्र पर टूट पड़े। अब भी मंदार पर्वत को सहारा देते हुए कूर्म अवतार ने एक भीषण गर्जना की। समुद्र में विशाल लहरें उठी और असुरों को कमजोर कर दिया। तत्पश्चात विष्णु ने अपना दिव्य रूप धारण किया
और देवताओं के साथ मिलकर असुरों का संहार करने लगे। एक एक कर असुर पराजित होने लगे। हार से अपमानित वे पाताल लोक की ओर भाग खड़े हुए। निष्कर्ष, सनातन संतुलन की पुनः स्थापना। देवताओं की विजय के साथ सृष्टि में संतुलन पुनः स्थापित हो गया। विष्णु अब भी कूर्म रूप में धीरे धीरे समुद्र में विलीन हो गए। उनका कार्य पूर्ण हो चुका था। कूर्म अवतार की यह कथा हमें यह सिखाती है कि सबसे कठिन समय में भी धैर्य, चतुराई और शक्ति से हर संकट को पार किया जा सकता है। और इसी प्रकार समुद्र मंथन सत और असत के बीच के शाश्वत संघर्ष का प्रतीक बन गया। एक ऐसा युद्ध जो अनंत काल तक चलता रहेगा। समुद्र की लहरें इस गाथा को अनंत काल तक सुनाती रहीं। एक कथा साहस, छल और दिव्य हस्तक्षेप की। और जब भी संसार असंतुलन की ओर बढ़ेगा, विष्णु पुनः प्रकट होंगे धर्म की पुनः स्थापना के लिए। इस प्रकार समाप्त होती है कूर्म अवतार की पौराणिक कथा। हम आशा करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई हो या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो, तो हम दिल से क्षमा चाहते हैं। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कृपया अपनी राय कमेंट में जरूर दें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारी नई कहानियों की अपडेट मिस न करें। साथ ही हमें बताएं कि आप अगली वीडियो किस विषय पर देखना चाहते हैं।